जय माता दी। ओम नमः शिवाय। भगवत गीता के इस अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। हम सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे पूज्य पितृगण, हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान, कथा अध्याय का स्मरण स्वीकार करें। आपकी आत्मा परम शांति और लोगों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म, सद्गति और संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन। गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनंत भाव से मेरे प्राण योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्म स्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उनको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित तत्व को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले प्राणियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात है यथारूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी हैं। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। इस 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और ये महाबाहो, इससे दूसरों को जिसके यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवन रूपा अपरा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धन्यजय, मुझसे भिन्न इसका कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मुनियों के समृद्ध मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और परम भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। और जो कोई भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थ, यार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अत्यंत प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है,
क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सब भी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतगण मन बुद्धि वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व को प्राप्त हुआ पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता है वह आत्मा, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हराया जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात सुनते हैं। जो सकाम भगत जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, वह उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर रखता हूँ। वह पुरुष और श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इन इच्छित भोगों के निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भगत चाहे जैसे भी भजें, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुरूप अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जमकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय के मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि दवादंद मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का ताप नष्ट हो चुका है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मूढ़ दृढ़ निश्चयी सब मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो लोग अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझ में अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त होते हैं। ये था 7वां अध्याय। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में सब कुछ बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें